में विलीन हो जाता है, नवीन शरीर मिलने में सहायता मिलती है। अभी हमें आपसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन अब समय बीत रहा है। हाँ? हाँ, हाँ। क्या? हाँ, तो हो जा आभास हो जाता है, आभास होता है। हमारी मदर को आभास हो गया था, उन्होंने कहा भाई 2 दिन और सेवा कर लो, तीसरे दिन हम नहीं रहे। आभास हो जाता है। नहीं हो जाता, नहीं नहीं, ये आभास हो जाता, हम बता तो नहीं, हमारी मदर को आभास हो गया था कि भाई 2 दिन और सेवा कर लो, बस बस परसों तक, ऐसे उन्होंने कह दिया था। हमारे चचा को हमने बताया था, वो चचा हमारे तारघर में नौकर थे, अलीगंज में रहते हैं, तारघर में नौकर थे, वहां जब रिटायर हो गए तो उन्होंने पंडिताई करना शुरू कर दिया। रिटायर हो गए तो उन्होंने सुनिए, चचा हमारे थे, अलीगंज में रहते थे, वो तारघर में पहले नौकर थे, वही सेंट्रल तारघर जो है वो हजरतगंज वाला, वहां जब रिटायर हुए तब उन्होंने पंडिताई करना शुरू कर दिया, पूजा पाठ और ये वो 3 तेरा, तो वो दुर्गा पाठ किया, जैसे पंडित लोग जाते हैं दुर्गा पाठ करने, तो अपना दुर्गा पाठ किया करते जाके उधर। तो उनको आभास, उनको भी आभास पहले हो गया, उन्होंने 2 दिन पहले कह दिया कि हम इतनी बार नहीं रहेंगे, फलाने दिन नहीं रहेंगे, और ऐन दुर्गाष्टमी वाले दिन नहीं रहेंगे। और सुबह से उन्होंने लड़कों से कहा, बुलाया अपने पोतों तो कहा कि अब रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ मैं, और लड़के को बुलाया, कहा कि ये सामान लिख दो, ये 10वां में लगेगा, ये 13 में लगेगा, इतना इससे ज्यादा मत लेना, नहीं खराब हो जाएगा। ये कहा, सामान सब लिखा दिया बाकायदा कि फलाने फलाने चीज फलाने बनाए, तो ये इतना सामान सब लिखा दिया, इतना कपड़ा, इतना ये, इतना वो, सब लिखा दिया। वो जो आता नहीं लड़का आपके यहाँ जो गया था, वो वही लड़का आपके नहीं पूजा पाठ करने गया था, उसे सब लिखा दिया कि ये इतना 13 में लगेगा, इतना 10वां में लगेगा, इतना सामान ला के रख लो। तब वो कहे क्या बकवास कर रहे हैं, 10वां 13 का सामान पहले ला के रख लो। अरे कहने लगे ऐसे कुछ नहीं। सुबह से लड़के से बुलाया, कहा तो हमें गीता सुनाओ, फिर किसी का रामायण सुनाओ, और शाम को कहा कि हमें उतार दो। लड़कों से कहा हमें जमीन से उतार दो भाई, अब हम नहीं रहेंगे। अब लड़के लोग समझे ऐसे ही बक रहे हैं, हाथ बाबा से बक रहे हैं। हाँ, बीमार थे, कुछ थोड़ा बहुत बीमार तो थे ही, बीमार थे, और कहा उतार दो, उन लोगों ने नहीं उतारा, और वहीं प्राण छोड़ दिया सागर, तब उतारा उन्होंने, बोलते 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 बोलते, और ऐन दुर्गाष्टमी वाले दिन तो आभास तो हो ही जाता है। अब वो दुर्गा पाठ वगैरह करते तो हो सकता है कुछ उसका भाई बहुत रहा, हालांकि वो तो थे, तो रातार घर में बाबू थे, तो ये होता, आभास हो सकता है, ऐसी बात नहीं, आभास हो जाता है। भाई कुछ बातें हमने आज आपसे कही, वो हमने क्षमा इसलिए मांग ली थी, प्रवचन वाली बात, कि वो व्याख्यान आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, व्याख्यान होना तो अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, सुनना जाना सुनना, लेकिन अब भ्रमण हो जाता है। हाँ, साधना जो करने वाले हैं उनको एक लाइन पकड़ लेनी चाहिए कोई रंग में आकर के। तो ये बताएंगे साधना, जो हम लोग तो खैर अब धीरे धीरे करके नजदीक पहुंच रहे हैं महायात्रा के, हम लोग तो नजदीक पहुंच रहे हैं महायात्रा के, 70 साल उम्र होने वाली है, 2 साल कम है, तो हम लोग चाहिए कम से कम वो सब काम छोड़ करके भजन किए जाएं, लेकिन हमको आपको अवसर, हमको अवसर ही नहीं मिलता। दिन भर के बाद रात में जब फुर्सत मिलती है तो हम दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमने सोचा था कल्याण की बात, अब हमारा कल्याण होने लगा। हमने जो सोची थी कल्याण की बात,
तो अब नतीजा ये हुआ कि हमारा कल्याण होने लगा। तो उसमें नतीजा होता है कि रात को पहले साधना करते थे, आना जाना कहीं, जो फाइलों को बंडल लेके आते थे बुलाए, एक बार उनके काम दिल्ली में फंस गया तो अब हमें दिल्ली जाना पड़ा। तो अब बताओ हम दिल्ली कलकत्ता बम्बई जाए रात के कि हम ना साधना करें, कि अब हमें मतलब अब तो हमें लव लगाना दूसरी जगह और हम लव लगाए हैं दूसरी जगह। हैं? नहीं, परस्वार तो है, लेकिन अब एक दो बातें बहुत विचित्र हैं इसमें, क्योंकि हम या कोई भी किसी प्रारब्ध नहीं बदल सकते, हम हो या कोई भी हो, ब्रह्मा भी प्रारब्ध नहीं बदल सकते। जो लोग कहते हैं कि वो क्या एक गाना है कि हमने प्रभु को नियम बदलते देखा, हमारी समझ में नहीं आता। वो एक नहीं भजन है कि हमने प्रभु को नियम, हाँ, पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हमारी समझ में नहीं आता। प्रभु का नियम सो नियम वो नहीं बदलता। हम आप थोड़े जो अपना नियम बदल देंगे। प्रभु का नियम एक हो, कभी नहीं बदलता, होता नहीं बदलता। तो प्रभु का नियम जो प्रारब्ध है वो कभी मिट नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम तो किसी के प्रारब्ध मिटा नहीं सकते। अब अगर किसी कारण से कुछ हो गया, अगर हो गया तो उसमें हमारा तो कुछ हुआ नहीं, हुआ तो प्रारब्ध, हुआ तो भगवान के माध्यम से। अब आप हमारे लिए समझते हो तो हम क्या करें इसके लिए। बहुत साफ बात है, बहुत साफ बात है कि ये जो आप देखते हो चमत्कार, ये चमत्कार हमारा अपना निजी नहीं है। ये चमत्कार आप समझते हो अपना निजी, हमारा कोई चमत्कार नहीं। ये तो जो होना था होता है, माध्यम हमको बना लेते। अच्छा, अब उसमें नतीजा होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। अब भगवान के पास से किसी को पुत्र हो गया, यहां बैठे तो हैं, हाँ हैं, हो गया। अब उन्होंने कहा भाई तो इनकी कृपा से हुआ। जब जानते हैं हमारी कृपा से कहाँ होता, हम अगर हमें नहीं होते थे बड़े संत, कहां से हम आ गए, हमारी कृपा से पुत्र हो जाए। अब उन्होंने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, अब वो लाइन लग नहीं, हमें क्षमा मांग ली। अब इसी तरह से बहुत से अन्य काम है जो कि कुछ छोटे मोटे काम है। अब छोटे मोटे कामों के लिए बड़े काम, छोटे बड़े काम को तिलांजलि देना, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। अब जो भाग्य में तो होकर रहेगा, उसको कोई ना हम टाल सकते ना स्वयं ब्रह्मा भी टाल सकते, उसको कौन टालेगा। अब ये निश्चित रूप से होता है कभी कभी, जो हम बताते हैं कि भाई कभी कोई किसी किस्म की बाधा लगी हुई है जिसके कारण से ये नहीं हो रहा है, तो बाधा तो दूर हो सकती है, लेकिन प्रारब्ध कोई थोड़ा दूर कर सकता, प्रारब्ध नहीं कोई दूर कर सकता। अब छोटे मोटे काम हमसे कहोगे भाई कि अब हम नहीं बताएंगे यहाँ क्यों, कभी कभी बड़ी परेशानी पड़ जाती है कि भाई कोई ऐसा काम, बड़ा काम लाओ, ऐसा कोई काम हो जिसमें कि बड़ी कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो वो तो ठीक है। अब बहुत छोटा सा काम, उसमें उलझन ज्यादा होती है और बात कुछ नहीं होती, हो भी नहीं सकती, समस्या है। तो इसलिए हम बता रहे थे कि आप, वो भी कबीर वाला हमने पढ़ा नहीं था कि सिर पर तो काल नाच रहा है नित्य, कब कहाँ क्या होता है उन्हीं समझ में आता, ठीक है ना। तो चाहिए तो ये कि जो कुछ समय मिले, जो कुछ भी समय मिल जाए, तो उसमें भगवान का स्मरण करें, साधना करें। साधना से हमने कई बार कहा, साधना से मतलब ये नहीं होता कि हम घर छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, या दिन भर साधना ही करते रहें, बैठे जपते रहें, ऐसा नहीं होता। कर्म, योग जो है वो कर्म ही साधना बन जाता है। कर्म हम आगे बताएंगे, कर्म कैसे साधना बनता है। जो कुछ करते हैं वो साधना ही हो जाती है। जितने भी कर्म करते हैं, अगर अहंता बदल जाती है, अपने भाई अहंता बदल गई, अगर हम संसारी नहीं, हम मगर साधक बन गए, तो जितने भी हमारे कर्म हो रहे हैं वो सब साधना ही तो है, और है क्या। जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब खाना, उठना, बैठना, पीना, व्यापार करना, ये करना, वो सब साधना।
अगली बार पिछली बार जो हमने कहा तो हम कह नहीं पाए। पिछली बार हमने सेवा के लिए बात बताई थी, वो हम कह नहीं पाए। और इसी के आगे वो आता है कर्मयोग, उसमें आगे हम सेवा की बात करेंगे। इसमें अभी बहुत सी बातें ऐसी रह गई शेष जो हम कहें। उन्होंने कहा काल फिरे सिर ऊपर, काल फिरे सिर ऊपर, जीव नजर नहीं पाए। कह कबीर गुरु शब्द गही, कह कबीर गुरु शब्द गही, जम से जीव बचाए। अभी श्री दीक्षित जी ने कहा कि जैसा गुरु जी ने आदेश दिया वैसा ही हम सब जन जीवन के उद्धार के लिए अपने को समर्पित कर दिया। सो कबीर ने यही कहा, कह कबीर गुरु शब्द ग्रह। वही सच्चा गुरु भक्त है, गुरु सेवक है, गुरु को मानने वाला है, जिसने कि गुरु के शब्द को ग्रहण किया और उसका फिर प्रसार करके जीव को जम के हाथों से जाने से बचा लिया। हमारा जो विषय चल रहा था 2-3 साल से, पूजा का विषय, पूजा क्या है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। लगभग 3 साल हो रहे हैं। अभी ये समाप्त नहीं कर पाएंगे पूजा क्या है, पूजा कौन करता है, पूजा किसकी करता है, पूजा कैसे होती है, पूजा कैसे की जानी चाहिए, पूजा है क्या, ये विषय हमारे सामने है। मैंने प्रयास किया है कि आप सबको जो आजकल की भ्रामक स्थितियां हैं धर्म के संबंध में, पूजा पद्धति के संबंध में, उन भ्रमों का अपनी मत के अनुसार निवारण करूं। इसी संबंध में पिछले दिनों साधना की बात चल रही थी और मैं ये कह रहा था पिछली बार कि आज के समय में प्रवचनों की भरमार है। पिछली बार मैं आपसे कह रहा था कि आज के समय में प्रवचनों की भरमार है। जगह जगह प्रवचन हो रहे हैं। एक लाभ तो है कि प्रवचनों से अपनी संस्कृति के संबंध में, धर्म के संबंध में जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, कभी कभी उनकी स्थिति भ्रामक हो जाती है। किसकी बात माने, किसकी न माने। किसी प्रवचनकर्ता की बात कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुविधा में अगर साधक है तो दुविधा में पड़ सकता है, पड़ जाता है, संदेह पैदा हो जाता है। हमारे एक पड़ोसी हैं,
वो अनेक बार हमसे कह चुके हैं कि क्या हमारे इस धर्म में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, जैसे कि इस्लाम धर्म में है कि एक पुस्तक है वहां, और उसी एक पुस्तक पर जो उसको मानने वाले हैं उसी एक पुस्तक को मानते हैं। और इसीलिए वो सब एक है। एक रिक्शे वाला, एक मजदूर जो बात कहता है वही गवर्नर वही बात कहता है, राष्ट्रपति तक वही बात कहता है उसी धर्म का। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कुछ ऐसी विचित्र बातें हैं कि हर कोई अपनी अलग अलग बात कहता है। क्या कोई हमारे यहाँ ऐसी पुस्तक नहीं हो सकती कि जो इन संभ्रमों को दूर कर सके? एक धर्म, एक बात हो सके, है हमारे यहाँ। दिक्कत यह है कि उसको कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। जैसा कि अभी दीक्षित ने बताया कि हम सबको चाहिए, जितने यहाँ सत्संग करते हैं बैठ करके, जो बातें सत्संग में कही जाती हैं, बताई जाती हैं, मैंने अनेक बार आपसे कहा कि आप इन बातों को घर घर जाके फैलाइए। एक जगह वो फिर वही मुझे कहना पड़ता है कि हमारे धर्म गुरु जितने हैं, यद्यपि निंदा नहीं करता मैं, लेकिन उनकी फीस देख करके लोग उनको बुलाने में संकोच करते हो, भयभीत होते हैं। इतनी फीस कहाँ अदा कर पाएंगे? चेले उनके बहुत हैं, धर्म गुरुओं के, हमारे जो मठाधीश हैं, चेले हैं। अगर वो चाहें तो अपने एक एक चेले को मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में भेज करके अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसीलिए उनकी स्थापना हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे यहाँ इसीलिए चारों जगह, चारों धामों में स्थापना कर दी। अब हमारे भारतवर्ष के चारों कोनों में स्थापना की थी कि धर्म का और अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो सके। लेकिन दुख है आज इस बात का, और यही दुविधा है, यही संदेह पैदा करता है कि हम क्या माने और क्या न माने। हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक नहीं है, जो मन हो सो कहे। पिछली बार हमने आपसे कहा था कृष्ण को कोई दूसरा कृष्ण मानता है, कहते ये हमारे कृष्ण नहीं, हमारे कृष्ण अलग है। वो कहते हमारे ब्रह्मा अलग हैं, वो कहते हमारे ब्रह्मा अलग हैं। दुविधा पड़ जाती है। हम एक प्रदर्शनी देखने गए थे, कौन हमारे साथ 2-4 लोग थे, वहां विचित्र बातें थी। हमसे 2-4 प्रश्न हुए, बातचीत हुई, अधूरा ज्ञान, अधूरी बातें, जिनको समझाने के लिए डिप्यूट किया गया था कि आप समझाइए, वो खुद ही नहीं समझ पाते, समझावें किसको? तो ये विचित्र स्थिति हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की अब हो रही है। तो इससे दुविधा, संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैंने ये आपसे कहा कि सत्संग इसीलिए होता है, हम यहाँ बैठ करके, ये प्रवचन नहीं यहाँ होता है, यहाँ सत्संग होता है। यहाँ बैठ करके अपनी संदेहों को, दुविधा को, उलझनों को दूर करके, देखिए ऐसा है कि हर आदमी के अंदर अपना विवेक होता है। अगर परमात्मा सबके अंदर है तो इसके माने विवेक भी सबके अंदर है। यदि परमात्मा हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो विवेक भी सबके अंदर है। विवेकहीन कोई नहीं। अब यह है कि विवेक छिपा रहता है, ढका रहता है। यदि कोई अच्छा समझाने वाला, बताने वाला, पर्दा उठाने वाला मिल जाता है तो विवेक का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हट जाता है। ज्ञान तो मौजूद है। देखिए ज्ञान शाश्वत है,
अज्ञान घिरे हुए है। अज्ञान हटा दीजिए, ज्ञान तो पहले से मौजूद है। सच है, झूठ नहीं है। झूठ हमने बना लिया है। झूठ हटा दीजिए, सच तो वर्तमान है, मौजूद है। विवेक हमारे अंदर मौजूद हो, पहले से ही सबके अंदर मौजूद है। लेकिन हम सब अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं। कबीरदास जी कौन पढ़े हुए थे भाई? उन्होंने कहा कि मस्कागत तो छुआ तक नहीं, तो कलम दबा तो उन्हें छुई तक नहीं। सूरदास जी कौन पढ़े लिखे हुए थे? कौन सी किताब उन्होंने पढ़ी थी? किस कक्षा में पढ़ने गए? तुलसीदास जी कहाँ पढ़ने गए थे भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी किया था? जबकि हम कई पीएचडी हो चुकी हैं, कई डिलीट हो चुकी हैं तुलसीदास जी के ऊपर, सूरदास जी के ऊपर, कबीर के ऊपर। विवेक जागृत हुआ। हम सब के अंदर अपना विवेक है, केवल उसको जागृत करना है, केवल उसको उठाना है, अविवेक हटाना है, अज्ञान हटाना है, विवेक जागृत हो जाता है। तो अपना विवेक गुरु के वचन और शास्त्र का प्रमाण, हम साधक की साधना की बात आपने पूछा था, आपने साधना क्या करें और कैसे करें, इसकी बात मैं कह रहा। अपनी योग्यता अर्थात अपना विवेक, गुरु के वचन और ग्रंथों का अर्थात शास्त्र का प्रमाण, ये आप अपना लीजिए और एक रास्ता चुन लीजिए कि हमें ये करना है। साधन हो गया। कोई भी रास्ता चुन लीजिए भैया, ठीक है ना? कोई भी रास्ता आप चुन लीजिए। भगवान ने तो 3 रास्ते बता दिए हैं। जिसने गीता पढ़ी होगी, तीन रास्ते उन्होंने बताए। कर्म की साधना करो, चाहे ज्ञान की साधना करो, चाहे भक्ति की साधना करो। कई प्रकार के लोग होते हैं, मतियां अलग अलग होती हैं। भगवान ने कृपा करके सब मतियों को इकट्ठा करके 3 जगह बांट दिया। लेकिन हमने आपसे कहा, आज के युग में ज्ञान योग का साधना बहुत कठिन है। भक्ति योग का भी साधना बड़ा कठिन है। भक्ति योग में पूर्ण समर्पण चाहिए। हम अभी हिचकिचाते हैं पूर्ण समर्पण में। अभी हम पूर्ण समर्पण में हिचकिचाते हैं। वहां हिचक नहीं होती भक्ति में। और अभी तक हमें ज्ञान भी नहीं है कि हम ज्ञान योग साधें। ज्ञान योग में अहम को गला देना होता है। ज्ञान योग में अहम को गला देना होता है, अहम को भूल जाना होता है। भक्ति योग में अहम को बदल देना होता है और कर्म योग में अहम को शुद्ध कर लेना होता है। हाँ, अहम, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे दें। हम जब सब काम करते हैं, गृहस्थ हैं, सारा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और साथ साथ भजन पूजन भी करते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बात ये रहती है कि हम संसारी हैं और साधक बाद में। पहले हम हैं संसारी और साधक बाद में। भजन पूजन करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक बात अहंता बनी हुई है कि हम पहले संसारी हैं और साधक बाद में। इस अहंता को बदल देना है। हमें यह कहना है कि हम साधक हैं संसारी बाद में। बात वही हुई। संसार काम कोई बंद नहीं करना।
केवल अपनी अहंता बदल देनी है कि हम साधक हैं संसारी बाद में। पहले था कि हम संसारी हैं, साधक बाद में हैं। अब अहंता बदल गई, विचार बदल गया कि हम साधक हैं संसारी बाद में। इसमें दो फायदे हो जाते। संसार काम रुकता नहीं, लेकिन उसमें जब हम ये समझ लेते हैं, ये विचार हो जाता है, ये अपनी अहंता हो जाती है कि हम साधक हैं, तो संसार के जितने काम है सब साधना हो जाते। हमारे यहां 2-3 लोग हैं, अभी हैं, मौजूद हैं यहीं पर। उन्होंने अपने व्यापार को ही साधना बना लिया। व्यापार करते हैं और उस व्यापार को ही साधना बना लिया। वो कहते हैं जो कुछ करते हैं सब भगवान का काम है, कर्म योग। जो कुछ करते हैं, जो भी करते हैं वो सब भगवान का काम है। हम साधना करते हैं किसकी? साधक है किसके? हमारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है बना रखा है? भगवत प्राप्त की अगर उद्देश्य बना। एक बात बताऊं आपको, कई बार हम कह चुके हैं कि भगवान प्राप्त है, सबको प्राप्त है, अनुभव नहीं है भगवान का। भगवान कहीं लेने नहीं जाना है। कबीर ने कहा नहीं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मुंह को कहा ढूंढो बंदे मैं तो तेरे। भगवान से हमारी न कोई समय की दूरी है, न कोई स्थान की दूरी है। परमात्मा से हमारी कोई दूरी, न समय की न स्थान की, कोई दूरी नहीं। परमात्मा तो पहले से ही, परमात्मा के बिना हम रह ही नहीं सकते। तो फिर हम कहाँ ढूंढने जाएं, कहाँ प्राप्त करने जाएं? कोई समय कोई स्थान न चाहिए परमात्मा के लिए। हमारे पास है, केवल अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं कर पाते। अरे भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जब हम अपने शरीर को ही नहीं जान पाते तो ईश्वर को कहां जान पाएंगे? अभी तक तो अपने शरीर को ही नहीं जान पाए कि हम शरीर है कि आत्मा है, परमात्मा क्या है, हम शरीर है कि आत्मा है, ये नहीं समझ पाए तो ईश्वर क्या समझेंगे जाकर? तो अगर ये अपनी अहंता अगर बदल जाती है, हम सब जितने यहां बैठे हैं जिज्ञासु हैं तभी तो यहां बैठे हैं, ज्ञान पिपासु हैं तभी तो यहां बैठे हुए हैं। कुछ साधना करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए यहां बैठे हैं आकर के। और यहां अगर बैठ करके भी कुछ जान न पाए, कुछ कर न पाए तो यहां बैठना बेकार है। जिस प्रकार से कि मनुष्य तन पा करके और फिर पशुवत व्यवहार करें तो मनुष्य तन पाने से क्या फायदा? पशु और मनुष्य को अंतर तो होना चाहिए। अगर पशुवती ही जीवन हमारा रह गया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। अगर हम यहां आए, सत्संग में बैठे और जिस प्रकार सिनेमा देखते हैं, सिनेमा देखे जब तक वहां रहे तब तक वो असर रहा उसका, और जहां हटे वहां से तहां हट गया। प्रवचन हम लोग सुनने जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, जब तक वहां रहे तब तक तो उसका थोड़ा बहुत सुना, उसके बाद जहां से वहां निकले तहां हटा सब। सत्संग में हम लोग सब यहाँ बैठते हैं आकर के, और उसके बाद जहां घर गए तहां अपना अपना रास्ता, फिर वही, कोई नतीजा उसका नहीं निकला। आचरण में लाओ। जो कुछ हम बातें यहां सुनते हैं सब आचरण में लाना।